हेलो दोस्तों, मेरी मध्य एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यूपी बीएड 2020 के लिए थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करूंगा आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे, जिससे बहुत से लोगों के जो मैसेज और कमेंट आए थे यूपी बीएड 2020 में कि किससे करना इस बार बेटर होगा, क्योंकि बहुत से लोगों के फीस को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर और नौकरी को लेकर, और बहुत से लोगों का सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में करने से किसमें ज़्यादा क्लासें करनी पड़ती हैं और किसमें क्लासें नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हम प्राइवेट में करवाएं या गवर्नमेंट में करवाएं, पैसे कम लगेंगे? तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में बहुत से लोगों की जो क्वेरी थे इसको लेकर, इससे संबंधित पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, रवि विद टेट सीटर, अगर आप लोग वहां पर ज्वाइन होंगे तो मैंने डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहां पर आप ज्वाइन होकर अपने आप एक दूसरे के साथ आप लोग मिल करके जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी एक दूसरे के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग मुझसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को देख सकते हैं सामने मेंशन किया हुआ है। आप लोग मैसेज करके मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जो भी हेल्प हो सकेगी पूरा करने का प्रयास करूंगा। और बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं कि सर लाइव नहीं आते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं एक छोटे से गांव से हूं, जहां पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो यहां लाइव नहीं होती है। लेकिन मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, और किसी को अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े कि उसको जो डाउट है नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो वे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कॉल भी कर सकता हूँ। मैं आप लोगों कि जो भी डाउट रहेगी पूरी तरीके से क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि वीडियो आप लोगों के लिए पूरी मेहनत से बनाई जाती है, तो यार लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए हर बार कुछ नया लाने का प्रयास करता हूं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले, क्योंकि यूपी बीएड 2020 से लेकर और 2022 तक की आप लोगों की पढ़ाई से संबंधित और काउंसलिंग प्रक्रिया आप लोगों की भी स्टार्ट होने वाली है। तो उससे भी लेकर आप लोगों को पूरी वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए भी हैं तो आप लोगों के लिए कुछ और भी यहाँ पे जो जानकारी मैं देने वाला हूँ ज्वाइन बटन को लेकर, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा कि सब्सक्राइब बटन के बगल में आप लोगों को ज्वाइन बटन भी दिख रहा होगा। तो इसके लिए भी आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरी है, मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। तो पूरी तरीके से आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, जिससे पूरी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात कर लें कि जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था इस बार का, बहुत से लोगों ने पूछा था कि सर किससे करना बेटर होगा इस बार यूपी बीएड 2020। और आप लोग अपने मन में अभी तक क्या सोच रहे हैं कि आप लोग सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं कि प्राइवेट से करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों की इसमें जो डाउट थी वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में जब आप एडमिशन लेना जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे फीस के लेकर पूरी तरीके से सभी के डाउट होते हैं कि फीस का जो इशू होता है वह कितना होता है। तो आप सभी को सबसे पहले पता होगा कि जो आप लोगों की सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज होती है, इसमें आप लोगों की फीस को अगर लेकर देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज में अगर आप लोग देखें तो पूरी तरीके से आप लोगों की गवर्नमेंट जो आप लोगों की सरकारी पूरी तरीके से कॉलेज होती है बीएड की, उसमें आप लोगों की लगभग 5,000 में आप लोगों की दोस्तों दोनों साल की आप लोगों की यूपी बीएड 2020 कंप्लीट हो जाती है। और अगर बात कर लें कि एडेड कॉलेज की, तो एडेड कॉलेज जो आप लोगों की सरकारी में भी आती हैं, तो उनमें लगभग आप लोगों की 5 से 15 हज़ार के बीच में आप लोगों की जितनी भी एडेड कॉलेज होते हैं 2 साल का बीएड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग आशा करूँगा समझ गए होंगे कि आप लोगों की सरकारी और एडेड कॉलेज में दोनों आप लोगों की सरकारी से होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की मेन एक होती है और एक आप लोगों की एडेड होती है, उसी से संबद्ध होती है। तो यहाँ पे दोनों की जो आप फीस होती है वह इतने के बीच में 2 साल कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों, वहीं पे अगर प्राइवेट की बात कर लें तो प्राइवेट में आप लोगों का फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पता है कि 51,250 रुपये देना होता है, और सेकेंड ईयर में आप लोगों को 30,000 देना होता है। और इसके बाद जो बहुत से लोगों के डाउट थे कि सर क्या इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा फीस होती है, तो वे दोस्तों कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वहाँ का जो कॉलेज मैनेजमेंट है वह कितना पैसा आपसे एक्स्ट्रा लेता है। तो यहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से अगर एक रेशियो देखें तो प्राइवेट कॉलेज की जो बीएड करने की 2 साल की प्रोसेस होती है लगभग 1 लाख से प्लस चली जाती है, और सरकारी कॉलेज की देखी जाए तो 15,000 के करीब में हो जाती है।
और यहाँ पे अब दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप को लेकर बहुत से लोगों के डाउट थे कि सर सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप को लेकर क्या इशू रहता है, कैसे किसमें जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता भी होगा कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए सरकारी कॉलेज में कोई भी बाध्यता नहीं होती है। इन सभी जितनी भी कास्ट के होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, इन सभी के स्कॉलरशिप पूरी तरीके से वापस आ जाते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि आपका जितना लगता है उतने के करीब आप लोगों की पूरी तरीके से वापस आ जाती है। बस वही यूनिवर्सिटी फीस आपकी 500 से 1000 के बीच में जो लगी होती है स्कॉलरशिप के रूप में नहीं आती है। बाकी आप लोगों की स्कॉलरशिप के रूप में जितने भी लगभग रुपए लगते हैं वह सरकारी कॉलेज में वापस आ जाते हैं। और यहीं पे अगर दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें तो आप लोगों को पता होगा कि जो स्कॉलरशिप का इशू बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इशू होता है जनरल और ओबीसी वालों के लिए। इन लोगों में पता है आप लोगों को 50-50 चांस बनते हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप आने की, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट थे कि सर क्या प्राइवेट कॉलेज से हम कर रहे हैं तो हमको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जनरल और ओबीसी का 50-50% चांस होता है। और बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी जो आप लोगों की हाल ही में कुछ नए नियम स्कॉलरशिप को लेकर लगाए गए हैं कि जिनके 60% ग्रेजुएशन में या फिर पिछली कक्षा में रहेंगे, जिससे उन्होंने यूपी बीएड 2020 में एडमिशन लिया है, तो इसके बेस पर भी स्कॉलरशिप आती है। तो हाँ, ये दोस्तों सही बात है कि अगर आप लोगों का पिछली कक्षा में 60% है तो आप लोगों की स्कॉलरशिप लगभग आने के जनरल और ओबीसी के चांसेस पूरी तरीके से बन जाते हैं। और दोस्तों वहीं पे एससी और एसटी की बात कर ले तो आपको पता है एससी और एसटी का जो भी फीस लगता है लगभग वह स्कॉलरशिप के रूप में पूरी तरीके से वापस कर दी जाती है। तो एससी और एसटी का जो स्कॉलरशिप होता है वह लगभग 100% चांस बनता है स्कॉलरशिप वापस आने की। आशा करूंगा आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं दोस्तों नौकरी की। बहुत से लोगों की कमेंट आ रहे थे और एक लोगों ने मुझसे डायरेक्टली पूछा भी था कि सर क्या प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में नौकरी का फ़र्क होता है। तो दोस्तों नौकरी का कोई भी फ़र्क नहीं होता है। बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फ़ीस और स्कॉलरशिप को लेकर ही यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर होता है। बाकी जो दोस्तों पढ़ता है, जो मेहनत करता है, वही नौकरी जल्दी पा पाता है, चाहे वो सरकारी से करा हो या फिर प्राइवेट से करा हो। तो यहाँ पे आप लोग आशा करूंगा नौकरी को लेकर तो पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि नौकरी सरकारी कॉलेज से पहले मिलती है या फिर प्राइवेट कॉलेज से पहले मिलती है। तो इसमें आप लोग पूरी तरीके से डाउट क्लियर कर लें कि नौकरी आप लोगों की जो मेहनत करेगा वही पाएगा, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में बेस आप लोगों की फीस और स्कॉलरशिप का ही अंतर होता है। तो यहाँ पे आशा करूँगा ये भी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद बहुत से लोगों के कमेंट थे कि सर क्या एग्ज़ाम आप लोगों का जो सरकारी कॉलेज में होता है बीएड का फर्स्ट ईयर या फिर सेमेस्टर वाइज और प्राइवेट कॉलेज में होता है तो किसमें अच्छे नंबर बनते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बीएड को 2019 में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है। और इसके शामिल करने के बाद जो आप लोगों की पता है कि प्राइमरी में जो वैकेंसी लगभग संख्या में आती है, तो यहाँ पे टेट और सुपर टेट के बाद आप लोगों की हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के जो नंबर होते हैं उसका गुणांक बनकर ऐड होता है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के कमेंट थे कि सर सरकारी से अच्छे नंबर आते हैं फिर प्राइवेट से आते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों सरकारी से आप लोगों की जो नंबर होते हैं वह बहुत लगभग अच्छे खासे नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट से करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। प्राइवेट से करने पर लगभग आप लोगों की 80 से 85% मिल जाती है, जो आप लोगों की बीटीसी के गुणांक के बराबर हो जाता है, जिससे लगभग लोगों के चांस इसमें भी बनते हैं कि प्राइमरी में जो बीएड के लिए मान्यता दी गई है उसके बाद जो इसमें गुणांक बनते हैं इनके भी अच्छे गुणांक बन जाते हैं बीएड वालों के भी। तो यहाँ पे आशा करूँगा आप लोग समझ गए होंगे कि जो आप लोगों की प्रतिशत बनती है, सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के अंक आते हैं वह प्राइवेट कॉलेज से आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से आप लोगों की कम आ पाती है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बहुत से लोगों के कमेंट थे कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है किससे करने पर। तो यहाँ पे अभी इसको लेकर आप लोग पूरी तरीके से कंफर्म हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लें कि किस में क्लास ज़्यादा करना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि बहुत सी ऐसे सरकारी कॉलेज है जहाँ पर पूरी तरीके से 100% आप लोगों को उपस्थिति देनी अनिवार्य हो जाती है। लेकिन आपको पता है अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से आप लोग प्राइवेट में लिखवा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैसा तो आप लोगों का लगेगा भले ही, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप 2 साल में एक दिन भी कॉलेज नहीं जाएंगे तब भी आपकी पूरी डिग्री मानी जाएगी, आपकी पूरी डिग्री आप लोगों की रेगुलर चलेगी। और यहाँ पे आप लोग प्राइवेट में करेंगे तो वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग बीएड पर्सनली बीएड के
पर्पज़ से पढ़ना चाहते हैं तो वे सभी सरकारी में कर सकते हैं और क्लास बराबर अटेंड भी कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा करूँगा वे सभी प्राइवेट करेंगे। पैसा तो आप लोगों के पास अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो लगाकर आप लोग कर भी सकते हैं। लेकिन अगर कुछ सरकारी कॉलेज ऐसे भी दोस्तों माने जाते हैं जहाँ पर आप लोगों की पूरी तरीके से अगर आप बात कर लेते हैं वहाँ के टीचरों से या फिर कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से बात कर लेंगे तो आप लोगों की वहाँ पे सरकारी कॉलेज में भी क्लास करने की जो बाध्यता होती है शायद छूट दे दी जाती है, ताकि आप लोग अपने काम को भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस में ज़्यादा क्लास करना पड़ता है, तो दोनों के लिए आप लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन आप प्राइवेट में एक दिन भी नहीं जाएंगे तब भी आपका पूरा काम होगा, सरकारी में आपको तब भी आपको जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ जो आप लोगों की होनी थी इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आशा करूँगा आप लोग अभी पूरी तरीके से जितनी भी आप लोगों की डाउट थी फीस को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, नौकरी को लेकर, एग्जाम प्रतिशत को लेकर और उसके बाद किस में क्लास अटेंड ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो इन सभी का जो कैलकुलेशन होगा आप लोग इसको मिलाकर किस में ज़्यादा फायदा है और किससे आपको करना बेटर होगा यह आपको खुद सोचना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको कोई भी इस प्रकार से सजेशन नहीं दे सकता कि आप लोग प्राइवेट से करें या सरकारी से करें। आप लोग अपने बैकग्राउंड को देखते हुए, आप लोग अपनी तैयारी को देखते हुए, आप लोगों को जिसमें भी फ़ायदा लगता हो आप उससे कर सकते हैं, ताकि आप लोग आगे चल के जल्द से जल्द जॉब पा जाएँ, जल्द से जल्द किसी भी विभाग में नौकरी लग जाए, जिससे आप लोगों की आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो चलती रहे। और उसके बाद दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट थे कि सर टेलीग्राम पर आपने सर अपलोड नहीं किया है सभी कॉलेज की लिस्ट सभी यूनिवर्सिटी के वाइज। तो मैंने दोस्तों टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा तो आप लोग टेलीग्राम पर जितने भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज और जितनी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं मैंने सभी के कॉलेज लिस्ट अपलोड कर दी है यूनिवर्सिटी वाइज। तो आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर पूरी तरीके से जाकर सभी कॉलेजों की लिस्ट यूनिवर्सिटी वाइज और अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं। आपको जहाँ पे एडमिशन लेना होगा काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी कॉलेजों की लिस्ट आप तैयार कर लें, क्योंकि पता है कि अच्छे रैंक होने पर भी बहुत से लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाती है। तो वे सभी अच्छे से काउंसलिंग फिल करें और जो जो भी प्राइवेट करना चाहते हैं वे भी अच्छे से फिल करें, ताकि जो आप लोगों की कॉलेज लेने की इस बार या फिर 2020 में बीएड करने की जो इच्छा है वो पूरी तरीके से पूरी हो सके। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए हुए थे कि सर फाइनल वर्ष का अभी तक एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा रही है। और यहाँ पे अगर मैं राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ तो वहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन अभी तक बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो इनके भी कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों अभी तक तो लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट और पूरी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा भी कहा गया है कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वह 21 सितंबर से स्टार्ट की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम को लेकर अभी तक पूरी तरीके से सभी यूनिवर्सिटी अभी लेट चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ आगे इशू आप लोगों की आ सकती है काउंसलिंग को लेकर। तो जैसे ही मुझे काउंसलिंग को लेकर कंफर्म न्यूज़ मिलती है तो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से अपडेट कराऊंगा। लेकिन अभी आप लोग 21 तारीख को मानकर पूरी तरीके से काउंसलिंग को लेकर तैयारी करते रहें। लेकिन जो भी आप लोगों की डाउट होगी आप लोग मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होकर डिस्कशन भी कर सकते हैं। और जो भी आप लोगों की डाउट होगी शायद मैं आप लोगों की पूरी कोशिश करूंगा कि सलूशन के साथ क्लियर कर दूं। तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने होंगे, तो थैंक यू इसके लिए। और आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर तैयारी करते रहें। और जो भी आप लोगों की डाउट होगी आप लोग पूरी तरीके से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को अगली वीडियो में ज्वाइन बटन के बारे में जल्द ही न्यूज़ दूंगा, जिससे आप लोगों की जो भी इसको लेकर डाउट थे कि ज्वाइन बटन से क्या मिलेगा, तो मैं जल्द ही इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कम्प्लीटली, ताकि आप लोग इस पर भी ज्वाइन होकर पूरी सुविधा का लाभ पा सकें। थैंक यू।